बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 के हमने कुछ क्वेश्चन कर दिए थे और आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक हो गया। क्वेश्चन 5 क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल आर। आपको क्वेश्चन 2 में एचसीएफ की गिवन है। एचसीएफ है आपके पास x - 2 एंड एलसीएम है 20 का मल्टीपल जो आपके पास आ रहा है वो है x4 x3 + 3x² - 6x - 8 respectively। मतलब पहले एचसीएफ है और दूसरा एलसीएम। if one polynomial is this, one polynomial a आपको गिवन है। a क्या है? x² + 2x - 8। आपने क्या फाइंड करना है? b। तो आपका पिछले लेक्चर में इक्वेशन बताई थी कि h क्लास l = a क्लास b होता है। ठीक हो गया। h HCF l LCM a जो आपके पास एक्सप्रेशन है, b दूसरी एक्सप्रेशन जो आपके पास है। ठीक हो गया। अब हमने सेकंड एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। h हमारे पास है x - 2 और LCM है x³ + 3x² - 6x - 8 is equal to a आपके पास x² + 2x - 8 और b आपको फाइंड करना है। हमने b फाइंड करना है, इसको बोथ साइड में डिवाइड कर दूं। ये बोथ साइड पे डिवाइड हो गया। x² + 2x - 8 कैंसिल कर दिया। अब इसमें से किसी एक पे डिवाइड करना है, इसका इसमें डिवाइड करूंगा, तुम्हारे पास जो आंसर है उसको x - 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो b आ जाएगा। तो देखते हैं x³ नॉमिनेटर को अंदर रखा जाता है, डिनोमिनेटर को ऊपर। x² + 2x - 8 x² + 2x - 8। अब क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। x स्क्वायर है, x³ चाहिए, x³ + 2x² - 8x कैंसिल हो गया। 3 में से 2 निकाला, x² + 8 में से -6 + 2x - 8 पूरा डिवाइड हो सकता है। +1 से x² + 2x - 8 साइन चेंज कर दें तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो देन आप लोग यहाँ पे पुट करें तो b = कैंसिल हो गया, b बच गया था। इसको जब इससे कैंसिल किया x - 2 तो हमारे पास इसको डिवाइड करने के बाद क्या है? x + 1 मल्टीप्लाई कर दें x² + x - 2x - 2 तो क्या बन जाएगा? b = x² - 2x + x - x - 2 तो ये आपके पास कौन सी टर्म बन जाएगी? b। ठीक हो गया। तो ये हमने b फाइंड करना है। तो ये तो बहुत आसान सा तरीका है आपके पास। अगर आपको थी एक्सप्रेशन गिवन जो थी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। मीन कि आपको अगर h गिवन होता है l a b होता तो यहाँ पर भी आपको क्या करते? a और b था, यहाँ h और l होता। h फाइंड करना होता है, l गिवन होता है, l को बोथ साइड डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद आ जाता है। ठीक हो गया। तो आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशन याद और पता हो कि कौन सी वैल्यू किसकी है तो आप लोग इजीली ये कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन देखने से और समझ आ जाएगी। क्वेश्चन 7 है 6 if product of two polynomial product of two polynomial question 6g प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल मीन आपके पास a क्रॉस b दोनों गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल एक a और b एक भी क्या गिवन है? x4 + 5x³ + 5x³ -6x²
and their HCF is x minus 2. Find LCM. ठीक हो गया? एक्सप्रेशन क्या थी? H क्लास L, A क्लास B. H है आपके पास x minus 2, L आपको फाइंड करना था, A क्लास D आपको गिवन है क्योंकि प्रोडक्ट आपको पोलिनोमियल किया है. प्रोडक्ट आपको पोलिनोमियल किया है x4 plus 5x cube minus 6x square minus 2x minus 28. ठीक हो गया? देन आप लोग क्या करते हैं? आपने n फाइंड करना है. x minus 2 को बोथ साइड पे क्या करें? डिवाइड कर दें. क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. n फाइंड करना. n is equal to x4 plus 5x cube minus 6x square minus 2x minus 28 divided by x minus 2. सिंपली इस पे डिवाइड करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो एलसीएम होगा. तो देखते हैं x4 5x cube 6x square 2x minus 28. इस पे डिवाइड करना है x minus 2 डिवाइड करके क्या है? x क्यूब चाहिए क्योंकि x4 हो गया minus 2x क्यूब हो गया, 7x क्यूब आ गया minus 6x स्क्वायर आ गया minus 2x आ गया minus 28. अब x क्यूब चाहिए x plus 7x स्क्वायर, 7x क्यूब minus 7 2s are 14x स्क्वायर, तो plus 14 minus 6 कितना हो गया? 8x स्क्वायर minus 2x minus 28 plus 8x से करेंगे 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर बन गया plus minus 8 2s are 16x minus plus 16 में से निकालें तो 14x minus 28. x मौजूद है 14 नहीं है, प्लस 14 से करेंगे 14 को x से मल्टीप्लाई करो 14x माइनस प्लस माइनस 14 टू द 28 माइनस हो गया प्लस हो गया, कैंसिल पूरा पूरा डिवाइड हो गया. इट्स मीन जब हमने इस से डिवाइड किया हमारे पास आ गया आंसर x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 14. तो ये आपके पास इसका एलसीएम आ गया. अब तो आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि प्रोडक्ट आपको बोलना है कहते हैं ए और बी दोनों को कंबाइन लेंगे. अगर ए कहते हैं तो बी नहीं है, ए और बी कहते हैं तो ए अलग होगा बी अलग होगा. एच और एल आपके पास है, चार वैल्यूज होती हैं, चार में से अगर आपको तीन के बने तो आप लोगों को चौथी फाइंड करना बहुत आसान है. लेकिन अगर दो फाइंड नहीं है तो फिर आप उनके लिए मुश्किल हो सकता है. लेकिन थी यहाँ पे दो ही, लेकिन दो के से ये प्रोडक्ट था तो यहाँ तो दो की कंबाइन होगी और तीसरी होगी. चौथी आप लोगों को इस इक्वेशन से निकालना आसान है. एच की जगह एच क्या लें, एन की जगह एल, ए की जगह ए, बी की जगह बी. ए भी कंबाइन था, ए बी की जगह हमने वैल्यू डाल दिया प्लस में. एच की वन था फाइंड करना था तो दोनों साइड इसको डिवाइड किया, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. ठीक हो गया. ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. अब आगे एचसीएफ रिएक्शन आपको खोलने में क्वेश्चन नंबर 7 एचसीएफ. व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ इज x plus 5 and LCM. What is LCM? LCM is 2x cube plus 9x square 2x cube plus 11x square plus 2x minus 15. H और L given है. आगे जाते हैं respectively find the polynomial of degree to find the polynomials. डिग्री 2 की आप लोगों ने polynomials find करनी, मतलब a और b find करने. बात अब वही आ गई कि दो कैसे find किए जाएंगे, तो उसके लिए मेथड आ गया. आपके पास क्या होता है? H क्लास L होता है और A क्लास B होता है.
यहाँ पर h और l दिया, यहाँ दोनों नहीं किए, तो हमने कैसे करना है, तो इसका आसान सा मेथड है। आप लोग अगर पेज नंबर आ जाए 158 पे एग्जांपल 10, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे डिफरेंशियल ऑफ टू पॉलिनोमियल r x - 1 x³ + 4x² + x - 6, ये इक्वेशन है सेम एलसीएम टेबल रिस्पेक्टिवली फाइंड द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, ये क्वेश्चन है, मतलब वैल्यूज चेंज है, ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है फाइंड कर। अब कैसे किया होगा इसने ऐसे किया होगा, एग्जांपल भी अगर आप लोग देखें तो थोड़ा सा इसने शॉर्ट किया हुआ जो आपको समझ नहीं आए। हम लोग जब देखते हैं तो कैसे लिखेंगे, एलसीएम जो होता है एच तो आगे जो एलसीएम होता है उसको आपने फैक्टराइज करना होता है। क्या करना होता है, फैक्टराइज। आप इसको देखें तो आप लोग कहेंगे कि डायरेक्ट फैक्टराइज तो ये हो नहीं सकता, तो यहाँ पर तो उसने फैक्टराइज किए हुए x³ + 4x² - x + x - 6 को x - 1 x + 2 x + 3 कैसे आ गया। अब आप लोगों को याद हो तो 5th चैप्टर में आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था। फैक्टर थ्योरम में क्या करते थे, वैल्यूज पुट करते थे। पहले हम लोग ये अपना जिससे 0 आ गया उसका फैक्टर है, डिवाइड के बाद अगले फैक्टर आ जाए। अब कैसे है कि 1 पुट करते हैं, 1 का स्क्वायर 2 × 1 -15, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 × 1 = 2 -15, 2 11 2 15 कितना हो गया, 2 + 11 13 2 15 15 -15 क्या हो जाएगा 0। इट्स मीन x = 1 पे, x = 1 पे हमारे पास आ गया फैक्टर 0। हम लोग लिख सकते हैं x - 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल थी वो इसका फैक्टर है। आगे क्या करते थे, आगे जो फैक्टर आ जाता था उसको डिवाइड करते थे। क्या करते थे, डिवाइड ताकि और फैक्टर मिल सके। x - 1 2x³ 11x² + 2x - 15, 2x³ चाहिए, 2x² नहीं है, x मौजूद है, 2x³ - 2x का स्क्वायर माइनस प्लस 11 + 2 13x²। अब x है 13x² चाहिए, तो 13x नहीं है तो 13x का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 13x, 13 + 2 15x - 15, x है 15 नहीं है, 15x - 15, तो आप लोगों के पास ये कैंसिल हो जाएंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो क्या बनेगा। अब इसके भी इधर देखना हो काम करने के बाद, हालांकि आपने नीचे जाके देखना है क्या आ गया, n इसको हमने डिवाइड किया, हमारे पास है फैक्टर आ गया x - 1 और दूसरा वो डिवाइड होने के बाद आ गया 2x³ + 13x + 15। अब ये फैक्टराइज हो सकता है, हो सकते हैं जी, कैसे, मिड टर्म ब्रैकेट से 15 × 2 = 30 मल्टीप्लाई से 30 है प्लस माइनस 13 है, तो अगर आप लोग देख लो 10x + 3x, तो आपके पास बन जाएगा l = x - 1 2x कॉमन ले लो, x + 5 + 3 कॉमन ले लो, x + 5 क्या बन गया, x - 1 2x + 3 और x + 5। ये आपके पास इसको फैक्टराइज करके ये 3 फैक्टर बन गए। अब a और b आता कैसे है, मैं अब आपको बता रहा हूँ, आपने पहले क्या करना है, फिर सुन a और b आप आगे बस फाइंड करना है। आपको जब सिर्फ HCF और LCM के मतलब a और b दोनों ना और क्या है कि ये दोनों फाइंड करो डिग्री 2 में, मतलब क्वाड्रेटिक में, आपने क्या करना है, जो एलसीएम होगा उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन जैसे भी पॉसिबल है, यहाँ पर कोई मिड टर्म ब्रैकेट वगैरह नहीं हो सकती थी, कुछ फार्मूले नहीं हो सकती थी, तो हमने फैक्टर थ्योरम लगाया, x = 1 पे चेक किया तो 0 आ गया, ना होता -1 चेक करते, ना होता 2 पे, जो आंसर आ जाता उसको इस साइड लेके जाते हैं, 1 के साइड आता तो -1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब जो फैक्टर आपके पास आ गया उसको जो आपके पास एलसीएम है उस पे डिवाइड करते हैं, ये फैक्टर आ गया डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। इट्स मीन कि आपके पास जो था फैक्टराइज हो गई ये और ये बन गई, मतलब इन दोनों से मल्टीप्लाई से ये बन गया।
लेकिन हम कह रहे हैं और भी फैक्टराइज हो। इसको मिड टर्म ब्रेक किया तो ये हमारे पास 3 टर्म बन गई। अब a और b कैसे निकाला जाता है ये भी आपको बता, इसको मैं रखता हूं। अब a और b कैसे निकाला जाता है, एलसीएम मेरे पास लिखा हुआ है, एलसीएम मेरे पास है जी, क्या दिया दोस्त ने, x प्लस वाई, क्या दिया था, x प्लस वाई। अब a यानी ये करना होता है, पहले दोनों में कॉमन देखने हैं, x प्लस वाई जिसमें भी है, x प्लस वाई जिसमें भी कॉमन आ गया, a किसके साथ नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन कौन सा लिखेंगे, x माइनस वन, क्योंकि दो नॉन कॉमन है, क्योंकि एलसीएम काम क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, तो आपने कॉमन देखी और एक नॉन कॉमन देखी, इसको फैक्टराइज करो, x के 5x माइनस 5x हो गया और इसके बाद माइनस x हो गया और माइनस 5x से निकालें तो 4x माइनस 5, एक क्वाड्रेटिक है। b की डिग्री होगा कॉमन, कॉमन कौन सा है, x प्लस 5 है, नॉन कॉमन कौन सा है दोनों में, x प्लस 5 किस में, HCF और LCM में, एक आ गया कॉमन क्या, x प्लस 5, नॉन कॉमन क्या 2x प्लस 3, एक बार एक नॉन कॉमन लेना, दूसरी बार दूसरा नॉन कॉमन लेना, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3, मल्टीप्लाई कर दो, x की 2x के प्लस 3x, 5 टू ज़ा 10x, 5 3 ज़ा 15, क्या बन गया 2x के 10 और 3 13x प्लस 15, तो ये दूसरी है। इसको हमने a और b कैसे निकाला जाता है, जब a आप फैक्टराइज कर चुके हैं, आपने क्या करना है, a लेना है, b कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, किस में कॉमन, HCF और LCM में कॉमन है x प्लस 5, देख लिया, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, एक नॉन कॉमन ले लिया x माइनस 1, मल्टीप्लाई करें क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपके पास एक आ गई, b के लिए भी कॉमन HCF और LCM में जो कॉमन है, मल्टीप्लाई बाय दूसरा नॉन कॉमन 2x प्लस 3, तो इसको मल्टीप्लाई करें ये दूसरी टर्म बन जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आप अपने पास क्या था, HCF और LCM गिवन हो तो 2 पॉलिनोमियल फाइंड करके हो आप डिग्री 2 की, तो आपके पास ये मेथड है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। If product of two polynomials then their LCM is this, find HCF। ऊपर क्वेश्चन करके सेम किया तकरीबन, कुछ चेंजिंग की खास नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल आपको क्या माने, टू प्रोडक्ट क्या है कि x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 56x and minus 48। LCM दिया हुआ है, क्या है LCM, LCM आपके पास आ रहा है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2, फाइंड HCF। तो आपको इक्वेशन मैंने दी हुई क्या है, HCF LCM मल्टीप्लाई में a क्रॉस b, ठीक हो गया। अब h क्या है जी, फाइंड करना है, n क्या है जी, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2 माइनस 2 माइनस 12, बार बार इसलिए देख रहा हूँ कि एक भी टर्म जल्द दिखी तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा। L देख लिया, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 और इज इक्वल टू a प्लस b है, x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 56x माइनस 48,
माइनस 56x माइनस 48। तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। सेकंड सर इसको इस पे डिवाइड करेंगे। अब आपको एग्जाम में बात आपके आ रही है नहीं आ रही, इससे हम कैसे फाइंड करते थे, पहले डिवाइड होता था, डिग्री कम होगी अगले को नीचे ले जाते थे, फिर डिग्री कम होगी अगले को नीचे। लेकिन यहाँ पर आप ये काम नहीं करना क्योंकि ये डिवीजन बेशक एक्स फाइंड कर रहे हैं लेकिन है क्या, डिवीजन। इसको आप लोग एचसीएफ के मेथड से नहीं करके सिंपल डिवीजन के मेथड से सॉल्व करेंगे। x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने डिवाइड कर दिया, x4 चाहिए, x4 हो गया, 2x क्यूब हो गया, 11x स्क्वायर हो गया, कैंसिल, 6 माइनस 2 4 प्लस 11 माइनस 3 8 माइनस 56x माइनस 48, ये नहीं कि नीचे जाना है, ठीक हो गया। आप क्योंकि डिग्री सेम ही करनी है, नीचे जाएंगे तो तब भी वही सब। अब 4 से करेंगे, 4x क्यूब, 4 2 8x स्क्वायर और 44 48, ये 56x नहीं होना चाहिए, ये 44 अच्छा, ये 11x है। अगर ये 11x नहीं है तो वो यहाँ पर होना चाहिए 14 होना चाहिए, यहाँ 14 होना चाहिए, तब ये 14 के साथ 56 आ सकता है। अगर यहाँ 11 है तो फिर यहाँ 44 होना चाहिए, ठीक हो गया। तो मैंने ये कर दिया, इसको नहीं चेंज किया, इसको 44 कर दिया, ठीक हो गया। 44 क्या होगा, 11 4 44, क्योंकि बाकी पूरा बन रहा है, ये बीच में नहीं बन रहा था तो हमने इसको 44 कर दिया। आपको करेक्शन करनी है, इसको 44 कर दिया, 56 वाले को 44 करें तब आपका पूरा डिवाइड हो। साइन चेंज कर दें, ठीक हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या है, h इक्वल जब इसको हमने इस पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x प्लस 4, ठीक हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, x प्लस 4 बन रहा है, ठीक हो गया। अब ये था किसका, कि आपको जब तमाम में निकलवा दिया, एलसीएम नहीं है तो कैसे फाइंड करना है, a नहीं है तो कैसे फाइंड करना है, b नहीं है तो कैसे फाइंड करना है, h नहीं है तो कैसे फाइंड करना है, अगर 2 नहीं है तो कैसे फाइंड करना है। तमाम के तमाम मैंने क्वेश्चन इसलिए खुद करवाए ताकि आपको समझ आ जाए। लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा, कार्ड which is distributed 128 bananas and one also 176 apple equally among a certain number of children। 128 बनाना है और 176 176 से एप्पल, फाइंड द least number of children who can get the fruit in this way। ज्यादा से ज्यादा कितने ये एप्पल एंड बनाना ले सकेंगे कोई से बच्चे। तो मेन एचसीएफ फाइंड करना है, इसका ये यहीं पे सुधा देता हूं क्वेश्चन नंबर 9। कितने हैं ये, एप्पल हैं, बनाना है 128, एप्पल है 176 तो एचसीएफ निकालना है, इस कॉमन फैक्टर के इसको बनाना है दोनों। टू टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16, 62 ज़ार 32, 64 120 एप्पल
तो इसको टू टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16, 16 मल्टीप्लाई 11 आएगा। ठीक हो गया। तो तब ये जाके आपके पास कंप्लीट हो गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा, ये भी कॉमन है सब, ये सब सेम है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई HCl 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8, 8 टू ज़ार 16। तो हाईएस्ट जो एप्पल बनाना लेगा वो होगा 16। ठीक हो गया। HCF आपके पास क्या है? 16। तो ये थी आप लोगों के पास एक्सरसाइज 6.1। तो इस ये आज आप लोगों ने देखी एक्सरसाइज 6.1 तकरीबन कंप्लीट हो गई। तमाम क्वेश्चन मैंने खुद करवा दी, लेकिन जब तक ये आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं ये आपको कह सकता हूँ कि आप लोगों के पास एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी। मतलब एक क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख के दूसरी बार उस्मानी करेंगे, मिस्टेक होगी, तीसरी बार फिर करेंगे, कम से कम 3 बार एक क्वेश्चन को करेंगे तब जाके आपके ये क्वेश्चन होंगे, वैसे अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो सकेंगे। और दूसरी बात ये इन पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे क्योंकि ये आगे चैप्टर और इस तरह से आते रहते हैं और पिछले बंदे को भूल जाते हैं कि किया इस एक्सरसाइज में HCF हमने फैक्टराइजेशन और HCF बाय डिवीजन की, LCM बाय फैक्टराइजेशन और LCM बाय डिवीजन की, और फिर आपके पास इस फार्मूले के तहत हमने सब कुछ किया है। तो आपको ये चीज़ें खासकर जो आज के मैंने क्वेश्चन करवाए ये तो नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको HCF और LCM भी बाय फैक्टराइजेशन आने चाहिए। बाय फैक्टराइजेशन डिवीजन तो चलिए आप लोग आगे सीख भी लेते हैं HCF, लेकिन ये क्वेश्चन जो है मैंने 5th से लेकर 9th तक किए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन भी आप लोगों को मतलब ज़ाहिर सी बात है लॉजिक यूज़ हो रही है, एक डिवीजन खत्म हो रहा है। लॉजिक क्या यूज़ हो रही है? वैल्यूज यहाँ पर डालते हो, सिर्फ सिंपल डिवीजन करनी है, 2 स्टेप की आपको क्वेश्चन हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये लंबा क्वेश्चन, बिल्कुल शार्ट से सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को इक्वेशन बनानी आती हो और डिवीजन करना आती है। तो आज का क्वेश्चन मेरे यहाँ पे 5 से 9 तक और कुछ नहीं था, 9 है बिल्कुल नहीं, 8 तक और इसके अंदर कुछ नहीं। हाँ, आप लोग HCF और LCM की फैक्टराइजेशन आप लोगों को वैसे भी आनी चाहिए। HCF हाईएस्ट कॉमन सब में देखने और LCM कॉमन मल्टीप्लाई में नॉन कॉमन लेना है, तो आप लोगों के पास ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के पास आ जाएगा बेसिक ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रा फ्रैक्शन। एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, किस पर? अलजेब्रा पर। ठीक हो गया। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं करवा दूंगा। तो आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तब हम लोग आगे जाएं, ताकि आप लोगों को पिछला क्लियर हो। तो आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।